नॉर्मल में महिला के पीरियड्स 22 से 35 दिन के बीच में आते हैं। बट अगर आपके पीरियड्स 22 दिन से पहले आ रहे हैं, यानी महीने में 2 बारी आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, आइए हम इस पे बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। अगर आपके पीरियड्स 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है कि महीने में 2 बार ही आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कई बारी ऐसा हो जाता है। बट अगर आप नोटिस करते हैं कि पहले आपके पीरियड्स की साइकिल बिल्कुल रेगुलर थी, आपके पीरियड्स टाइम पे आते थे, बट कुछ ही समय ऐसे हुआ है कि आपके पीरियड्स अब महीने में 2-2 बार ही आ रहे हैं, तो इस समय आपको डॉक्टरी सलाह लेनी जो है बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जब भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हर महीने हमारी ओवरी यानी अंडाशय में अंडा बनता है, वो रुक जाता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो आपकी पीरियड्स के पहले दिन से ही आपकी ओवरी में छोटे छोटे अंडे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ये अंडे बड़े होते हैं, ये एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जिसे हम ईस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। और इस हार्मोन के असर से जो बच्चेदानी के अंदर की परत है वो मोटी होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है और हमारे महीने का जो बीचों बीच समय आता है, यानी 14th डे, 10वें से 14वें दिन हम कह सकते हैं, ये हमारा ओव्यूलेशन का समय होता है। इस समय हमारा अंडा तैयार होकर रिलीज हो जाता है। जब ये अंडा रिलीज हो जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, तो इस अंडे से हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, वो जो अंदर की परत जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण मोटी हुई थी, वो उसमें ब्लड सप्लाई को बरकरार रखता है, उसको सपोर्ट करता है। अब अगर हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये अंडा रिलीज नहीं होता, यानी ओव्यूलेशन नहीं होती है, तो इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो क्या होगा इसकी वजह से, जो अंदर की परत थी बच्चेदानी के अंदर, वो टूट टूट के निकलनी शुरू हो जाती है, और जिस कारण हमें पीरियड्स आ जाते हैं। और ये सब कुछ एक साथ नहीं होता है। बच्चेदानी के अंदर जब एक तरफ की परत टूटती है तो पीरियड्स आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद दूसरे तरफ की परत टूटनी शुरू हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद आपको पीरियड्स दोबारा आ जाते हैं। तो इस कारण आपको इस परिस्थिति में 1 महीने में 2 बारी पीरियड्स आ सकते हैं। एक और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से पीरियड्स जो है बार बार आ सकते हैं, और वो है थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस। हम सब थायराइड हार्मोन की परेशानी को अच्छी तरह समझते हैं, बट यहाँ पर एक बात हमारी जाननी ज़रूरी है कि थायराइड की परेशानी थायराइड हार्मोन कम यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, या थायराइड हार्मोन बढ़ने यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की होती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तब हमारे पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स महीने में 1-1, 2-2 बारी आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बारी हमारे पीरियड्स जो हैं रुक भी जाते हैं। उसी तरीके से एक और प्रॉब्लम होती है पीसीओडी। पीसीओडी भी ये प्रॉब्लम एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो 15 से 40 साल की महिलाओं के बीच में देखी गई है। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी में भी शुरू में कई बारी पीरियड्स जो हैं जल्दी जल्दी आते हैं, महीने में 2 बारी आ सकते हैं। और जैसे जैसे ये परेशानी जो है ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तब हमारे पीरियड्स जो हैं रुक भी जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने में भी आते हैं। तो दोनों ही परेशानियों में, थायराइड में भी, पीसीओडी में, जब ये परेशानियां स्टार्ट होती हैं तो पीरियड्स जो है महीने में 2 बारी आ सकते हैं। जब किसी लड़की का महीना स्टार्ट होता है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, तो उस समय भी पहले 1 या 2 साल उनके शरीर के अंदर, उनकी ओवरी के अंदर अंडा नहीं बनता है, जिसकी वजह से भी पीरियड्स जो है महीने में 2 बारी आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक महिला हैं जिनकी उम्र 45 से 50, 52 साल के बीच में है, इस समय आपके पीरियड्स जो हैं रुक रहे हैं, बंद हो रहे हैं,
इस समय भी कई बारी होता है पीरियड्स बंद होने के 3 या 4 साल पहले से ही ये परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि आपका पीरियड जो है महीने में 2-2 बारी आ रहा है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको डॉक्टरी सलाह लेनी जो है बहुत ही ज़रूरी है। पीरियड्स जल्दी जल्दी आने का एक और कारण होता है और वो होता है यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन, सूजन या पीआईडी। कई बारी अगर ये इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से चल रहा है तो आपकी बच्चेदानी के मुंह पर, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ पर एक घाव बन जाता है और बीच बीच में कई बारी इस घाव से भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो आप सोचती हैं कि मेरा पीरियड जो है वो बार बार आ रहा है। कई बारी यूट्रस के अंदर रसौली यानी फाइब्रॉइड भी बन जाता है। इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हैवी भी होती है और महीने में 2 या 3 बारी भी हो सकती है। महीने में 2 बारी ब्लीडिंग होने का कारण एक और भी होता है जिसे हम मिसकैरेज कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि आपके पीरियड्स चढ़ जाते हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते, आपको पता ही नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं। थोड़े ही दिनों के बाद आपका बच्चा खराब हो जाता है, प्रेगनेंसी खराब हो जाती है और ब्लीडिंग चालू हो जाती है। इस समय भी आपको महीने में 2 बारी पीरियड्स आ सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम आपको सलाह देते हैं कि जब भी आपका पीरियड 3 या 4 दिन या हफ्ते भर डिले हो तो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ज़रूर कर ले। अब जब आपको पीरियड्स में ये परेशानी हो रही है, महीने में 2-2 बारी पीरियड्स आते हैं, आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर रसौली, बच्चेदानी के अंदर की सूजन, ये सब चेक कर लेते हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स के ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें आपको FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन टोटल, टेस्टोस्टेरॉन फ्री, इंसुलिन फास्टिंग, PP, AMH, ये सारे टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इससे आपके अंदर जो हार्मोनल बैलेंस है उसका स्टेटस डॉक्टर को पता लगता है। अब हम बात करते हैं कि इस परेशानी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं। देखिए, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे PCOD है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर आपको इससे संबंधित मेडिसिन्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर डॉक्टर को लगता है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये इन्फेक्शन के कारण है, बच्चेदानी के मुंह पर, सर्विक्स पे कोई घाव है, तो आपको उसके लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाएगा। अगर आपके अंदर, यूट्रस के अंदर कोई रसौली है, उसका साइज़ बड़ा है, तो डॉक्टर उसके लिए सर्जरी की ऑप्शन बताएंगे, या अगर उसका साइज़ कम है तो दवाइयाँ भी दी जाएंगी। अगर आपकी पीरियड्स की परेशानी केवल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, जो हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपकी लाइफ में आया है, तो इस समय डॉक्टर आपको हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें आपको डेवरी की गोली दी जा सकती है, प्राइमोलेट N की टैबलेट दी जा सकती है। ये दोनों ही दवाइयाँ आपको 2 या 3 महीने के लिए डॉक्टर आपको रेगुलरली खाने को बोलेंगे और इससे आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सेटल हो जाएगा। कई बारी डॉक्टर्स आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों की भी सलाह देते हैं, जिसमें आपको ओवराल जी दिया जा सकता है, आपको ट्राइकोलार दिया जा सकता है, लोएट दिया जा सकता है। ये सारी ही दवाइयाँ जो है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ साथ आपके ब्लड के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको भी ठीक करती हैं। आशा करती हूँ कि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस यानी महीना बार बार आना, पीरियड्स जो है महीने में 2-2 बारी आना, इस परेशानी के बारे में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेम्बर है जिनको इस तरह की परेशानी है, आप उनके साथ ये वीडियो व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।